रुकवा दी पापा। मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा, याद है ना? लेकिन मोदी जी से लीकेज नहीं रुकता। जितनी परीक्षाएं होती हैं सब में पेपर लीक भी वो हद पार कर चुकी है जहां शिक्षा मंत्रालय की जगह परीक्षा मंत्रालय और एनटीए को डायपर भेजा जा रहा है। जी हां, ये मोदी की सरकार है। यहाँ सर्विस कमीशन के पेपर लीक होते हैं, 10वीं 12वीं के पेपर लीक होते हैं, दरोगा भर्ती, शिक्षक भर्ती का पेपर लीक हो जाता है, नीट का पेपर लीक होता है और अब एनटीए के संरक्षण में नेट जेआरएफ का पेपर भी लीक हो गया है। दूसरे देशों में वॉर रुकवाने वाले डंकापति की बेशर्मी है या उनके मंत्रियों की कामचोरी? देश को बताना होगा पेपर लीक से किसे फायदा मिलता है, पेपर लीक से किसकी कमाई हो रही है। क्या पेपर लीक का कमीशन प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ तक भी पहुंच रहा है? अगर हाँ, तो प्रधानमंत्री देश के युवाओं के साथ इतना गंदा मजाक क्यों करते हैं? अगर पेपर लीक में मोदी जी का हाथ नहीं है तो वो इसके खिलाफ कड़ा कानून क्यों नहीं बना देते? ये देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ के युवा अपना समय खराब करके, पैसे खर्च करके परीक्षा देने जाते हैं, लेकिन जब लौट के आते हैं तो पेपर लीक होने की सूचना उनके पास पहुंच जाती है। युवाओं का दुख आप समझ पाएंगे क्या? अगर समझ रहे हैं तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं? आखिर शिक्षा मंत्री में इतनी भी नैतिकता नहीं बची है कि वो लगातार हो रहे पेपर लीक से शर्मिंदगी महसूस करें, नीट में हुई इतनी बड़ी धांधली की जिम्मेदारी ले। यदि केवल पिछले 5 सालों के पेपर लीक का रिकॉर्ड देख लिया जाए तो लगभग 15 राज्यों की कम से कम 45 सरकारी भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ है। इससे उन सभी 1,40,00,000 अभ्यर्थियों पर बुरा असर पड़ा है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। लेकिन ये महज आंकड़े हैं। मोदी की सरकार में ना नैतिकता है ना सदाचार। इनके आंख का पानी सूख चुका है। पूरा देश पेपर लीक से त्रस्त है। नरेंद्र मोदी मेलोनी के साथ रील्स बनाने में व्यस्त है।